हाय दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। मैं एक शराबी हूँ। हाय कपिल। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है, भगवान का प्यार हमेशा मेरे साथ में रहता है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम, इसलिए आज के दिन शराब के पहले दूर से दूर हूँ और ठीक हूँ, व्यवस्थित हूँ, अच्छा लग रहा है। और बिना शराब की भी जिंदगी अच्छी जी सकते हैं, ये समझ में आया है। एक समय ऐसा महसूस होने लग गया था कि दारू के बिना जिंदगी कुछ काम की नहीं है ना। दारू के बिना जिंदगी में मजा ही नहीं है, इस तरीके से सोचना चालू कर दिया। लेकिन पूरे ये सोच चेंज हुए हैं। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद समझ में आया, आज का जो मेरा विषय है कि मैं शांति को और मन की शांति और खुशी में बाहर ढूंढ रहा था। मुझे ये कार्यक्रम में काम करते करते मुझे समझ में आई है कुछ चीजें, मैं अपने अनुभव से यहाँ रखने की कोशिश करूंगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मैंने काफी बार शराब को छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। दारू तो मैं छोड़ देता था। दारू मैं आखिरी के 5 साल काफी प्रयास किया। पहले कुछ साल मैंने व्यवस्थित किया, फिर धीरे धीरे शराब बढ़ रही थी। परिवार बोलने लग गया, दोस्त लोग बोलने लगे कि शराब बढ़ रही है ना, बंद कर। तो मुझे मेरे शराब के बारे में कोई भी बोलता था तो मुझे बड़ा, मेरे बहुत गुस्सा आता था, मुझे बड़ा चुभती थी बातें, है ना। लेकिन और मैं विरोध यानी उनको टरकाता था कि यार मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है। बोलता था कि मैं उसकी पीता नहीं, मैं वहाँ गिर पड़ के रहता नहीं, मेरे दारू के बारे में ज्यादा बात मत करो। और धीरे धीरे दोस्तों ऐसी बड़ी दारू अब मेरे को भी समझ में आने लग गया कि अब काफी हो गया था। समाज में पूरी इज्जत खराब हो गई, काम क्षेत्र में लॉस होते जा रहा था, मैं पैसे से काफी बर्बाद हो गया, शरीर से जा रहा था। अब मेरे को दिख रहा था कि अब ऐसे करते करते खत्म हो जाऊंगा। मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाता था बाहर। मैं घर के अंदर हूँ लेकिन घर में मैं किसी से फेस नहीं कर पाता था। काफी वो हुआ। और मेरे को ज्यादातर, मेरे को क्या लगता था, मैं दारू की उतनी पी रहा हूँ तो मेरे घर वालों की प्रॉब्लम है। मेरे घर वाले समझते नहीं, खास करके मेरे को बीवी के ऊपर काफी गुस्सा रहता था, है ना। मेरे को मेरा कैसा, दारू रोकने छोड़ने के बाद में कुछ समय हुआ, 10 15 दिन 20 दिन हुए कि मेरा यही रहता था कि अब मैं पी रहा नहीं तो साला अभी तुम समझ रहे नहीं, अब मेरे से अच्छे से बात करो, मेरे को समझो, मेरे को ही समझो, मेरे को यानी मेरे को उस तरीके से थोड़ा सा किसी ने ऊंची आवाज में बात कर दिया, बीवी ने कुछ बोल दी, मेरी भी गलती दिखाए या मैंने कुछ काम बताया, उस तरीके से होता नहीं। चीजें जगहों पे नहीं रखी रहती थी, या घर पे कुछ हो रहा, बीवी बच्चे झगड़े कर रहे, तो वो मेरे को बड़ा, मेरा दिमाग खराब होता था और मैं बार बार बोलता था कि साहब तुम लोग ऐसी करते, फालतू की टेंशन देते रहते हैं, अच्छे से रहने नहीं देते, शांति से बैठने नहीं देते, है ना। हमेशा ऐसी करते रहते। और मैं बार बार एक डायलॉग, हमेशा मैंने ज्यादातर दारू पिया हूँ तो उसका बड़ा एक कारण रहा कि अभी तुमको मैं अच्छे से रह रहा ये पसंद नहीं आता, तुमको वही कपिल पसंद है जो दारू पीता है। इस तरीके से मैं ज्यादातर मैंने दारू पिया हूँ। मैंने हमेशा बाहर की चीजों को, मेरे हिसाब से कुछ परिस्थिति नहीं आती, कोई भी दुख आया, कुछ भी घड़ी आई, तो मैंने ज्यादातर सोल्यूशन दारू में ढूंढा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ये समझ में आया कि ये बीमारी है। बीमारी के चलते मुझे बार बार दारू पीने जाना पड़ता है, क्योंकि चीजें मेरे अनुसार नहीं होती है, लोग मेरे अनुसार कार्य नहीं करते, लोग मेरे मेरे इच्छा नहीं, मेरे इच्छा के हिसाब से व्यवहार नहीं करते। और मैंने क्या किया वो बोले तो, मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में लेके रखा हूँ। मेरा जो खुशी का रिमोट कंट्रोल है ना, कि मैं कब खुश रहूंगा तो मेरे बीवी अच्छे से व्यवहार करे, मेरे से अच्छे से प्यार से बात करे, घर पे किसी के बच्चे के झगड़े ना हो, मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चे झगड़े ना, है ना, हमेशा एकदम परफेक्ट सिचुएशन हो तो मैं खुश रहूंगा। इन लोग अच्छे से रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा, लोग बदलेंगे तो मैं खुश रहूंगा। यही मैंने हमेशा किया। मैं क्या करता था, हमेशा मेरे जैसा मैं अच्छा खासा पैसा कमाता था, घरदार चला रहा था, और पूरा घर का खर्चा, ज्यादा परसेंट में घर का खर्चा मैं करता था। एक समय ऐसा था, भगवान मेरे से करा रहा था लेकिन मुझे लगता था कि मैं कर रहा हूँ। और मेरे पिताजी है ना, बाहर में कभी भी एक ही बात बोलते थे कि मेरी कोई तारीफ नहीं करते थे पिताजी, और बाहर दूसरे लोग जो है मेरी बड़ी तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से घर को लेके चलता, ये वो करके वो बड़ा बोलते थे। और मेरे पिताजी हमेशा कभी तू घर के लिए कर, तू करता क्या, ऐसा करके डायलॉग मारते थे, तो मेरे को बड़ा दुख होता था। मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने मेरी तारीफ करना चाहिए कि ये बड़ा अच्छे से हमारे को ये चलाता है, लोगों को बताना चाहिए, और ये नहीं करते थे। मैं बड़ा इसकी वजह से मैं दुखी हो जाता था, मैं बहुत अशांत होता था। तो मेरा क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों ने हमेशा मेरी तारीफ करे, मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना उसकी प्रशंसा हो,
तो मैं कर रहा क्यों हूँ, मैंने किया क्यों हूँ, वो मेरे से करवा क्यों गया, मेरी जवाबदारी थी। लेकिन मैं हमेशा किसी कोई चीज करता हूँ तो उसके पीछे का मेरा एक स्वार्थ रहता है कि मेरे को ये वाहवाही का जो है ना, मेरी तारीफ, इसका बड़ा एक बहुत बड़ा मेरा डिफेक्ट है। वो चलता आ रहा है, अभी काम कर रहा हूँ उस पर धीरे धीरे, कि लोगों ने मेरे को तारीफ करे, मेरे को अच्छा बोले। कोई भी मैं काम करता हूँ तो उसके काम के लिए मुझे अच्छा लगे, ये मेरे को इस तरीके से मेरी इच्छा रहती, मैं लोगों से इस तरीके की अपेक्षा रखता। और यही घर वाले मेरे इस अनुसार कार्य नहीं करते, और मैं बड़ा दिक्कत में रहा हमेशा। दुख घर पे हूँ तो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता था कि बीवी ने इस हिसाब से करना चाहिए, वो करते नहीं। तो मैं यानी कैसा था, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैं शक्तिहीन हूँ। मैं, मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है बोले तो शक्ति की कमी हमारी दुविधा बोला गया है ना। तो शक्ति की कमी, मेरा मन मेरा कंट्रोल में नहीं है। जीवन सर आपके सामने शक्ति हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, पहला कदम बुरा। तो अस्त व्यस्त तक क्या बोले तो है ना, मैं संबंधों में बरोबर रह नहीं सकता हूँ। मैं रिलेशनशिप में, मैं जिधर भी लोगों के साथ रहता हूँ, मैं कुछ दिन रहता हूँ, उसके बाद में लोग पसंद नहीं आते। तो मेरा प्रॉब्लम है, वो मेरे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते, परिस्थिति मेरे हिसाब से रहती नहीं, तो मैं उनके साथ में मेरे को पटता नहीं है। ये मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं लोगों के मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरा कंट्रोल मेरे मन में नहीं है। जो मेरा, मैं अपने मन का मालिक हूँ, लेकिन मेरे मन को भी मैं चला नहीं सक रहा हूँ। वो खुद ही जो चाहे वो सोच ले रहा, जो चाहे कर ले रहा, कुछ भी हो जा रहा, नहीं पीने का पी ले रहा, नहीं गुस्सा करने का कर ले रहा, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं एक कितने बड़े गलत फहमी में हूँ, एक कितने बड़े भ्रम की जिंदगी में, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरों के मन को कंट्रोल कर लूंगा, कि वो मेरे अच्छा अनुसार कार्य करे। अभी मेरी बीवी और कुछ करी, उसने गुस्सा क्यों करती है ना, वो डरती क्यों है, जो है छोटी छोटी बात में तू इतना टेंशन क्यों ले लेती है, डरती क्यों, अरे यार तेरे को समझता नहीं क्या, ऐसा करने को ना, ये ऐसा क्यों, ये यहाँ क्यों है, फिर वो संदीप भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ए में भी मेरा इस तरीके से काफी समय तक वो चला, आज भी कई बार कुछ आता है। तो मेरा रिमोट कंट्रोल मैंने दूसरों के पास दे दिया है, दूसरों के पास मेरा रिमोट कंट्रोल दिया, वो बाहर, बाहर परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं हुई तो मैं दुखी होता हूँ। तो मैं खुश कब होऊंगा, लोग मेरे, परिस्थिति मेरे अनुसार हो। अभी थोड़ी ज्यादा धूप हो गई अगर, तो मुझे ऐसा, कितनी गर्मी है करके मैं चिड़चिड़ करता था। लेकिन अभी जब से समझ में आया तो मेरे को प्रॉब्लम कहाँ है, मेरा ये सारी चीजें मैं जो बाहर देख रहा हूँ, मेरा अंदर है। मेरे को ये पता चला कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ये कार्यक्रम मेरे को आध्यात्मिक कार्यक्रम की बात बोले है कि मुझे अंदर देखने का है। मेरे अंदर मैंने कभी देखा ही नहीं, इधर क्या हलचल हो रही है कभी देखा ही नहीं। मैंने पूरी दुनिया की जानकारी रखने की कोशिश किया, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, किसकी फलाने की बीवी का किसी के साथ चल रहा है क्या, वो मैं देख रहा हूँ। किसी की लड़की का किसी के साथ, कौन से विदेश में, कौन से देश में क्या चल रहा है, वो पाकिस्तान में क्या हो रहा, अमेरिका में क्या हो रहा, कौन से क्रिकेटर की जिंदगी में क्या चल रहा, कौन से एक्टर की जिंदगी में क्या हो रहा, कौन सा राजनेता क्या खेल खेल रहा क्या नहीं, ये पूरी इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश कर रहा मैं। लेकिन मैंने कभी मेरे अंदर झांका नहीं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, खुद की जानकारी कभी लेने की कोशिश ही नहीं किया। पता ही नहीं था कि पूरा खेल अंदर है, मैं तो बाहर देख रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पूरी दुनिया की जानकारी रखने के लिए समय है, वो भी है, बड़ा इंटरेस्ट से लेता हूँ। हाँ क्या हुआ, कैसा हुआ, किसी की बात चल रही है अगर, हाँ संदीप भाव के बारे में बात चल रही है, हाँ हाँ क्या हुआ कैसा हुआ, वहां बैठ के मैं बड़े हुआ, हाँ पता है क्या ये इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर में क्या चल रहा, पूरे इंटरेस्ट से उसको समय दे के पूरा वो कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये इधर कहाँ है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हमारे बिग बुक में जो वहां लिखता है ना, और जहाँ अस्त व्यस्तताओं की बात बोलते हैं अग्निवादी प्रकरण में, व्यक्तिगत संबंध को लेकर हम परेशान थे, भावनाओं में कंट्रोल नहीं था, हम डरे हुए थे, हम दुखी थे, ये सब लिखने के बाद में और नीचे हमारी किताब में लिखा है, बोलते हैं कि इन सब, इतनी जो समस्या मेरी जिंदगी में जो चल रही है, इन सब का समाधान ढूंढने के बजाय हम ढूंढ रहे हैं, बोले उस समय ये चांद पे जाने वाली रेल हम देख पाएंगे क्या, बोलते उस समय पे जब बिग बुक लिखा जा रहा था, तो चांद पे जाने वाली कुछ रेल पिक्चर उच्चर कुछ बन रही है, उसकी चर्चा, वो उस समय चांद पे जा रहे होंगे तो उसकी चर्चा हमारे लिए ज्यादा अनिवार्य है, ऐसा करके वहां पे लिखा है और क्वेश्चन मार्क देता है। हाँ हाँ ये ज्यादा जरूरी है, यानी वो एक संज कैसे जैसी बात है कि ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या मेरे जिंदगी में। मैं को देखता हूँ, मैं तो मैंने कितना समय गवाया ये सारी चीजों में, और मैं दुखी रहा, हमेशा हमेशा दुखी रहा, खुश रहा ही नहीं। थोड़े समय के लिए खुशी बाहर जब ढूंढा हो, कोई थोड़े से मेरे बारे में अच्छा बोलता है तो खुशी होता हो,
कुछ चीज मेरे अनुसार होता है तो मैं खुश होता हूँ, मैं शांत रहता हूँ। लेकिन मेरे इच्छा अनुसार होता कितना है, थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन बाकी समय मैं दुख महसूस करता हूँ, मैं अशांत रहता हूँ। क्योंकि मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, मेरे अंदर में कहीं प्रॉब्लम है, मेरे को ये पता ही नहीं था। मेरे अंदर ही खुशी है, मेरे अंदर शांति क्या है, तो मैं, मेरे मन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। मेरा हमेशा जबकि देखा जाए तो चॉइस मेरा रहता है, कौन सी परिस्थिति में क्या सोचना चाहिए, ये चॉइस मेरा है। मैं बोलता था कि लोग मेरे को गुस्सा दिला रहे हैं, लोग मेरे को दुख दे रहे हैं, वो ऐसा बोलते हैं मेरे बारे में, कोई ऐसी बात करता है मेरे बारे में, वो कोई ऐसा बोलता है। ये मेरा सोच, मेरे वजह से मैं खुद, बाहर कुछ भी नहीं, बाहर कोई मेरे को दुख नहीं दे सकता, ये बात समझ में आई। कोई मेरे बारे में गलत बात कर सकता है, मेरे जिंदगी में कोई परिस्थिति आ सकती है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, वो बाहर कर सकता है। कोई मेरे मन के अंदर घुस के दुख का अनुभव कोई नहीं करा सकता, वो सिर्फ मैं और मैं सोच सकता हूँ। ये मुझे पता चला दोस्तों। मैं तो सोचता था मेरे को साला गुस्सा दिलाते रहते, घर पे बैठा हूँ तो थोड़ा अच्छे से रहने नहीं देते, शांति से बैठने नहीं देते। मैं टीवी देख रहा तो मेरा रिमोट वो उधर कल्ला कर रहे, वो फलाना कर रहे, लेटा हूँ तो वो हो जा रहा है ना। मैं लाइन चले जा रही, साला लाइन, यानी मैंने क्या किया, वो लाइन चले गए तो मैं डिस्टर्ब हो जा रहा, मैं ट्रैफिक जाम में कभी फंस जा रहा हूँ तो डिस्टर्ब हो जाता था, कहीं जाना है ट्रेन लेट हो गई तो डिस्टर्ब, लोग कुछ बोल रहे, मीटिंग में बैठा हो कोई किसी का मोबाइल बज गया तो मैं डिस्टर्ब होता था। तो क्या होता था पहले, जब मेरे को ऐसा लगता था, मैं जब मीटिंग में बैठा हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस के, तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी का मोबाइल बजता है तो कुछ दूसरों को सुनने में प्रॉब्लम हो जाता, उसको डिस्टर्ब होता। ये मेरी सोच सही थी एक्चुअल में, है ना। लेकिन हमारे को क्या बोला है कि मैं, हमारा उद्देश्य चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहता है। लेकिन मैं मेरी इच्छा के हिसाब से कोशिश करता हूँ, तो वो मेरी इच्छा अनुसार जब होता नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार लोगों ने मोबाइल बंद करके रखना चाहिए, मीटिंग चालू मीटिंग में साइलेंट रखना चाहिए, मैं साइलेंट रखता हूँ। तो मुझे जो समझा ठीक है, तो मैंने अपना साइलेंट रख सकता हूँ, लेकिन दूसरों को मैं नहीं बदल सकता। तो मुझे जब भी मोबाइल बजता था ना मीटिंग में, तो मेरे को मैं मेरे को बड़ा वो हो जाता था, मैं ऐसे देखता था और मेरे अंदर हलचल चालू हो जाती थी, मैं दुख अनुभव करता था, अशांत हो जाता था। लेकिन जैसा जैसा मैं एक कार्यक्रम प्रैक्टिस करा और मैं अपने अंदर, मुझे समझ में आया कि नहीं, बाहर उसको, यानी मैंने क्या सोच क्रिएट किया उस समय पे, मैंने जैसा सोचता था कि यार इनको समझता ही नहीं क्या, ये नुकसान, ये दूसरों को तकलीफ होंगी, दूसरों को नुकसान होगा, ये सोच के मैं खुद का कितना बड़ा नुकसान कर रहा, मैं ये नहीं देखता था। सबसे पहले नुकसान किसको हुआ, जैसा रिंग बजी मैं खुद डिस्टर्ब, अपने मन की शांति, वो 10-15 मिनट में हिला हुआ हूँ, मैं मीटिंग में, मेरा ध्यान ही नहीं है वो क्या शेयर कर रहा, वो बाद में नुकसान किसका हो रहा होगा वो बात की बात है। मुझे लगता है यार वो नवागत आया है, उसको मीटिंग सुनने नहीं मिलती, मेरी बात सच होंगी, लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं रहेगा, है ना। उसमें 70% लोग साइलेंट रखते होंगे, 30% लोगों को कुछ काम रहता होगा। अब जब ऐसा सोचना चालू किया, कुछ काम होगा, भूल गया होगा, कोई बात नहीं ना, कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना, कुछ नहीं होता, बस आगे चलो, सुनाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं गिरता। ये सोचते सोचते धीरे धीरे अब वो चेंज हो गया मेरे। अब मोबाइल बजता भी है तो मुझे वो अभी अशांति होने के, यानी दुख होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ये एक्सेप्टेशन आ गया है, वो मेरे अंदर में स्वीकार नहीं, मैं लगता था कि लोगों ने इस तरीके से रहना चाहिए, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये समझ में आया। जब हमारा कार्यक्रम है ना प्रार्थना और ध्यान की बात बोलता है ना, मैं ये जो मन की शांति है, ये बाहर लोगों से अपेक्षाएं रखता था कि लोगों के व्यवहार बदलने बदलने को हो ना, परिस्थिति मेरी इच्छा अनुसार होने को हो ना, मेरे घर पे कोई बीमार नहीं होने को हो ना कभी, है ना, कोई भी, मेरा धंधा हमेशा अच्छा ही चलने को हो ना, हर मेरे दुकान में, मेरी दुकान में, हाँ मेरा होटल लाइन का बिजनेस है तो टेस्ट अच्छा बनता है, तो हर गिराहक ने टेस्ट की तारीफ करने को ना, एक भी गिराहक ने अगर बोल दिया कि यार थोड़ा अच्छा नहीं बना था, तो दुख अनुभव थोड़ा सा, अरे निराशा में चले जाना। सब वो अच्छा ही बोलने को ना, वो होएगा, हमेशा परफेक्ट नहीं रहेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन वो चीज को मुझे, मेरे अंदर में पावर स्वीकार, स्वीकार नहीं, सहन शक्ति का प्रॉब्लम है, तो मेरा प्रॉब्लम है। मैं दूसरों को ब्लेम करते हैं, बचपन से मेरा ऐसा रहा कि मैंने कंपैरिजन किया, मेरी जिंदगी को दूसरों से तुलना किया, है ना, मैं जो जिंदगी है उसको मैंने स्वीकार नहीं किया, है ना। मैं जिस परिवार में जन्म लिया, भगवान ने मुझे जिस परिवार में जन्म दिया है, मुझे जहाँ भेजा गया है, वही मेरे लिए बेस्ट था। लेकिन मैंने हमेशा कि घर, लोगों के घर से अपने घर को कंपेयर किया, तो मुझे मेरा घर छोटा ही लगने लगा, दूसरों के घर बड़े दिखे, तो मैं दुखी।
है ना। मेरे पिताजी के पास गाड़ी नहीं थी, साइकिल थी, तो मैं देखता था दूसरों के पिताजी के पास में गाड़ियां है तो मैं दुखी। अरे मेरी तो साला जिंदगी खराब है, कोई मेरे पास कुछ नहीं है तो साली इज्जत ही नहीं है हमारी, इस तरीके से सोच थी। तो प्रॉब्लम मेरे सोच का था ना, मुझे लगता था कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बड़ा नाम प्रतिष्ठा ये होना चाहिए, वह है लाइफ। मैं क्या सोचता था, मेरी जिंदगी को मैं किस तरीके से देखता था, मैंने बहुत बॉलीवुड का मेरे ऊपर काफी असर रहा है, मैंने ये देखा हो ये। तो उसमें दिखाते एकदम अय्याश वाली लाइफ, ये ऐसा ऐशो आराम उस तरीके से होना, और वो, और उससे मैं अपनी जिंदगी को कंपेयर करता था, और वही दुख, क्या वही खाना साला, वही दाल चावल, वही घर, वही साधारण कपड़े, वही शक्लें, वही साला छोटा सा शहर बल्लार शाह, है ना। कहीं मुंबई में होना चाहिए था, बड़ी सिटी में होना चाहिए, इस तरीके से मुझे लगता था, है ना, बड़ा शहर होना चाहिए। ये क्या बल्लार शाह जैसे शहर में मेरे, मुझे ऐसा लगता था, हम नेपाली है देखो, तो मेरे पिताजी अभी नेपाल से आए यहाँ पे, तो मैं सोचता था कि आए तो नेपाल से आए तो कोई फॉरेन में, मैं को मुझे इंडिया से बहुत प्यार है ना। मैं इंडिया का बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि कोई बड़े देश में जाना था, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह, जब आना ही था बाहर देश से तो कहाँ आए यार, अभी आए तो इंडिया में आए। आए तो आए, बड़ी बड़ी सिटी थी ना, मुंबई थी, मुंबई, है ना, नागपुर, इधर मुंबई में रहना था, साला हीरो हीरो बनने का चांस, ऐसा मैं सोचता था। ये सोच सोच के मैं अपने आप को दुखी करता था। ये कहाँ आ गए ये बल्लार शाह में, छोटे से शहर में आए तो आए, साला इतनी सारी ड्यूटी, डब्ल्यूसीएल में थी ड्यूटी, रेलवे में करना था, डब्ल्यूसीएल में करना था मेरे पिताजी ने, या कोई बड़ा बिजनेस करना था, ये नगर परिषद में ड्यूटी कर रहे चौकीदारी की, और मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, उनकी वो ड्यूटी पसंद है। मेरा सरनेम थापा है, तो मुझे मेरा थापा सरनेम पसंद नहीं आता था। ये कोई सरनेम है क्या, नेपाली कोई जात है क्या, नेपाली रहता है क्या कोई, इसके लिए मैं मेरे पिताजी को ब्लेम करता था। थापा सरनेम के लिए मेरे पिताजी को ब्लेम करता था। मैंने हमेशा क्या है, मेरी इच्छा के अनुसार जो चाहिए वो नहीं मिला है तो मैं दुखी हुआ हूँ, और उसके लिए मैंने जिम्मेदार दूसरों को ठहराया हूँ कि ये इनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब है, मेरे बाप की जिंदगी बाप की वजह से खराब है, कुछ किया ही नहीं। अरे मेरे लिए क्या किया गया, वो उस पे मैं ध्यान ही नहीं देता कि मेरे लिए कितना कुछ किया गया है। मैं कुछ परसेंट जो मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं है, जो उसको मैं, वो नहीं हुआ तो मेरे पिताजी को मैंने ब्लेम किया, उनके प्रति मन में नफरत पाला, गुस्सा रखा, है ना। ये सारी चीजें करते करते मेरे खुशी नहीं थी ना, शांति भी नहीं थी, क्योंकि मैं ये बाहर सोच रहा था कि ये बाहर चीजें ऐसी रहेंगी, मेरे इच्छानुसार परिस्थिति रहेंगी, चीजें रहेंगी, मेरे पास ऐसा घर रहेगा, इतना पैसा रहेगा, मेरा बाप ऐसा रहेगा, वो फलान, तो मैं खुश होऊंगा। मुझे ये हमेशा से, मेरे मन बुद्धि में तो मेरे यही फिट था ना कि खुशी तो ये सारी चीजें देती है, बाहर की चीजें। ये भ्रम से पर्दा उठ गया जब मैंने अपने आप में काम करना चालू किया, जब अंदर की तरफ देखा, बहुत हो गया बाहर की तरफ देखना, अब अंदर देखना है। मैंने हमेशा क्या किया, मैं दारू क्यों पीता हूँ ज्यादा, तो मैंने अपने परिवार की तरफ उंगली उठाया, मेरी जिंदगी खराब है, मेरी बीवी साला बराबर नहीं है, मेरे को सूट ही नहीं करती, मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरी बीवी ऐसी होना चाहिए था, उसकी बीवी देख कितनी सुंदर है, उसकी बीवी देख कितनी अच्छी है ना, वो कितना बढ़िया है। दूसरों के बच्चे से खुद के बच्चों को कंपेयर करने का, है ना, दूसरों के बच्चे कितने शांत रहते हैं, कितने पढ़ाकू है, मेरी बच्ची मस्ती करते रहते हैं, और बच्चों को भी उस तरीके से मैं बोलता हूँ, है ना। अभी बोलता बोले तो अभी तो काफी समय से नहीं बोल रहा, बंद, ये समझ में आया कि कंपैरिजन नहीं करना है। मैं कंपैरिजन के इसमें फंसा हूँ हमेशा, कि बच्चे की कंपेयर दूसरे के बच्चों से करने का, कि वो कितने पढ़ाई में होशियार है, कितने शांत रहते हैं, अरे बच्चे भगवान ने दिया है, उसका वो है ना। बच्चे मस्ती करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बच्चे मस्ती नहीं करने को ना, कोई एक आधी बच्चा रहता शांत रहता, और उससे मैं बोलता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बच्चे ऐसे रहते हैं, है ना। हर बच्चा इस क्लास में सभी बच्चे, मैं सोचता वो फर्स्ट आ रहे, सेकंड थर्ड आ रहे, और मेरी बच्ची अगर उसके नीचे आ रहे तो मैं बोल रहा कि ये फर्स्ट नहीं आती क्या, फर्स्ट ही आने को ना फर्स्ट। अरे 100 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, दो तीन एक फर्स्ट आने वाला है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही आने वाले, 97 बच्चों को कंपर में एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट आए, है ना। मैं ये रेस में दौड़ा हूँ कंपटीशन की, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, मैं आगे रहूं, ए में भी आने के बाद वही कोशिश में, है ना, मेरे को ज्यादा लोग पसंद करे, लोग मेरे को प्यार करे, लोग मेरे को चाहे, मेरी तारीफ करे, कपिल बहुत अच्छी शेयरिंग करता है, वाहवाही करने को ना, उसके लिए साला नमक मिर्ची लगा के भी बताने की काफी कोशिश किया, है ना। मैं काफी बिग बुक पढ़ रहा, लिटरेचर पढ़ के बड़े बड़े लाइनें वहां पे बोल रहा था, कि ये ऐसा है, और उसमें मैं कई लोगों को टाउन मार के भी शेयरिंग कर देता था, है ना। आया मैंने जब पहला फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टेप करना चालू किया ना, तो मेरे पीछे उसका उद्देश्य गलत था,
मुझे वो स्टेप करने का मेरा मकसद क्या था बोले तो मेरे को बताने का था कि मैंने स्टेप किया वो अगली फिर मेरे को और लेना पड़ा स्टेप, मेरे मकसद चेंज किया हूँ। फिर मेरे को समझ में आया, मैं बता रहा था कि मैंने किया वो तुम करते नहीं, ये वो अमका डम, तो मैंने किया वो दोस्त है ना। क्योंकि लोगों ने स्टेप करेंगे तो मैं खुश होऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है अभी मैं आने के बाद में भी लोग मीटिंग नहीं कर रहे, मीटिंग करने को होना है ना, लोगों ने स्टेप करने को होना तो नहीं कर रहे, तो मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ। तो बाहर है, बाहर चीजें बदलेंगी तो मैंने ये कर रहा हूँ नहीं। मुझे ये समझ में आया है अभी कि पूरा खेल मेरे को अंदर है। जब मैं 11वें कदम का अभ्यास कर रहा हूँ, जब प्रार्थना और ध्यान, इससे काफी चीजें समझ में आ रही है कि मुझे जो मेरे को आत्मिक शक्ति की कमी है। मेरा प्रॉब्लम क्या है, शक्ति की कमी, तो क्या शक्तिहीन है, आत्मा कमजोर हो चुकी है, उसका मन पे कंट्रोल ही नहीं रहा है। वो मन हाथ से छूट रहा है, वो ऑटो मोड पे आ गया है, कुछ भी सोच ले रहा है ना। हर जगह पे चॉइस मेरा रहता है। कोई भी पर एक सिचुएशन आई तो मुझे लगता है कि जैसा कि देखो, मैं ट्रैफिक में जब मैं फंसता था पहले, कई बार ऐसा चंद्रपुर जाओ तो मेरे को ट्रैफिक काफी वहां रहता है, तो चंद्रपुर गए तो वहां पे ट्रैफिक फंसा तो मैं चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता था पहले कि क्या साला गाड़ी ऐसी चला रहे, वैसा चला रहे, ये कर रहे, जल्दी नहीं कर रहे, ये फलाना। तो अभी मेरे को समझ में है, मेरे पास एक ही चॉइस नहीं है। मेरे को लगता था कि चिड़चिड़ करना तो बनता है, गुस्सा तो आना ही है। हाँ, वो गलत हो रहा है ट्रैफिक है तो मेरे को गुस्सा ही करना है, मुझे ऐसा लगता था। नहीं, मैं शांत रह सकता हूँ, है ना, मुझे अशांति रहना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। और ये बाहर नहीं है, पहले भी मैं पहले चिड़चिड़ करता था। अभी ये सिचुएशन आई है जब मैं समझ में आ रहा, मुझे ऐसा जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, ट्रैफिक में फंसा हो, तो मैं अपने आप से बोलता हूँ कि मेरे तरफ दूसरा चॉइस है क्या, मेरे पास चॉइस है। या तो मैं इसी तरीके से डिस्टर्ब होने का, चिड़चिड़ारे कब होगा, कब सरकेंगे, क्या साला ये कर रहे हो, या दूसरा होता है ना, चलता है ना, सिटी है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, होते रहता है। कभी उसकी जगह मैं भी रह सकता हूँ। इस तरीके से मैं अपने आप से बात करके अपने आप को शांत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से, भगवान इस समय शांत रहने की शक्ति दे, और वो मुझे मिलती है। और ये पावर मुझे वहीं से आता है, पावर आने वाला है ऊपर से। मैं जहां से ये भावनिक संतुष्टि थी, जहां से ये खुशी है ना, मुझे मेरे परमात्मा से आने वाली है, क्योंकि आत्मा कमजोर है, उसका कनेक्शन परमात्मा से टूट चुका था। अब मुझे वो कनेक्शन लगाना है 11वें कदम के माध्यम से, क्योंकि मेरा, मैं जब तीसरे कदम में बोलता हूँ कि वो मालिक है, मैं उसका सेवक हूँ, वो पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, और डायरेक्टर मैं एक्टर, तो वो पिता, मैं उसका बच्चा हूँ। मेरा रिश्ता उसके साथ में है, वही सब कुछ है, वही करता धरता है, मैं नहीं करता। मैं बोलता कि मेरा ही है, मैं ही कर रहा हूँ, सब मेरा है, लेकिन ये समझ में काम कर कि सब उसका है, उसका इस दुनिया, ये पूरी दुनिया का मालिक वो है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक सेवक हूँ, हर कार्य में मैं एक सेवक हूँ। मैं मालिक बनने लगता हूँ, मैं जैसा मालिक बनता हूँ तो मेरी चीजें जा रही है, और उसके कारण मैं डर अनुभव करता हूँ, और मैं दुखी होते जाता। मेरी जा रहा है, मेरा चीज जा रहा है, या मेरा कुछ नहीं है, ये समझ में आया, सब तो उसका है, तो पूरा ब्रह्मांड का वो मालिक है। और मुझे उसके साथ रिश्ता जोड़ना छोड़ के मैं ये बाहर के ये चीजों में उसके साथ पूरा मालिक को अपना बना लो, सारा उसकी पूरी चीज अपनी हो जाएंगी, ये सोच जब क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा डर कम होना चालू हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, एक एक दुख कम होना चालू हो रहा है, वो खुशी का अनुभव हो रहा है, उसके साथ का अनुभव हो रहा है। अरे उस वही तो है, और वो हमेशा मेरे साथ है। अरे कौन, भगवान, कौन लाया, कौन सी सिचुएशन में था कपिल तू, मरने की सिचुएशन में था, उसने उठा के अल्कोहलिक एनोनिमस में लाके बिठाया, जो तेरे लिए सबसे बेहतर था। उसके साथ में संबंध बढ़ाना है ना, 11वें कदम में बोलते हैं, हमने उसके साथ में सचेत संपर्क बनाए रखा, इतनी प्रार्थना की है ना, कि वो हमको सीधा मार्ग बताए, उसको शक्ति दे। तो उसके साथ संपर्क बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा समय में, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की याद में, उसको प्रार्थना, सब उसके साथ बातचीत, ये करना चालू किया तो इंटरनल पावर बढ़ना चालू हो गया। मेरे प्रॉब्लम में शक्ति की कमी है, कोई भी सिचुएशन में मैं हिल जाता हूँ, छोटी सी बात में गुस्सा हो जाने का, छोटी छोटी बात में मुंह फुला के बैठ जाने का, नाराज कर देने का, उल्टा जवाब देने का, है ना। कोई भी सिचुएशन आई, लाइन चले गई घर में, अचानक से करंट लाइन चले गई घर की, तो साला चिड़चिड़, अरे यार पूरे एमएससीबी ऑफिस वालों को वो बातें सुना देने का, ये कोई लाइन का जाने का है क्या, कब आएंगी कब आएंगी, इस तरीके से करता था।
है ना। कभी गाड़ी खराब हो गई, ये मेरे साथ में ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता। मेरी गाड़ी खराब नहीं होना, कभी कभी पेट्रोल खत्म नहीं होना, है ना। कभी लाइन नहीं जाना चाहिए, मोबाइल में नेटवर्क नहीं हमेशा रहना चाहिए। नेटवर्क चले गया तो मैं दुखी। कोई कॉल लगा रहा हूँ किसी को, कोई कॉल नहीं उठा रहा, कोई वेटिंग में होगा, तो कुछ भी होगा तो मैं दुखी। मुझे लगता था कि उन्होंने उठाएंगे, तो मैं कोई छोटी छोटी चीजें पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, तो मैं देख रहा कि छोटी छोटी चीजें दुखी मुझे कर देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये दुख दे रहे, नहीं मैं सोच क्या क्रिएट कर रहा हूँ। कोई कॉल नहीं उठा रहा, तो मैं उस समय पे आज मैं सोचता हूँ कि कुछ काम में होगा ना, या मोबाइल साइलेंट रह गया होगा ना। मेरे साथ भी तो होता है ना, मैं भी कई बार मोबाइल साइलेंट रख के जेब में रख देता हूँ, कभी कभी गाड़ी में रहता हूँ, आवाज नहीं आती। सामने वाले का भी वैसा हुआ होगा ना। ये बोलता हूँ तो मैं शांत रहता हूँ, मैं अपनी खुशी को बरकरार रखे रखता हूँ। लेकिन उसकी जगह जैसा मैं पहले सोचता था कि साला यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहा, हाँ जानबूझ के तो नहीं उठा रहा ना, वेकअप तो नहीं कर रहा, ये कुछ भी गलत निगेटिव निगेटिव सोच सोच के मैं अपने आप को दुखी करता। लेकिन ये समझ में आया कि मेरे तरफ एक ही चॉइस नहीं है, निगेटिव ही सोचने का चॉइस नहीं है हमेशा। मेरे पास दूसरा है, मैं पॉजिटिव सोच सकता हूँ। इस इस समझ में आया, और यही मेरे पास एक पावर है। मेरा मन कमजोर क्यों होते जा रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा समय निगेटिव सोचता हूँ। मैं हमेशा निराशा वाले ऐसे कोई भी चीज है तो उसका गलत ही मतलब निकालने का, कि ऐसा हो जाएगा। मन एक सोच आई, कोई बात आई, कोई सिचुएशन आई, वो मन से साला हटती नहीं थी। बस वही सोच चल रही है, ऐसा ही हो गया, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, डर की रहे। और डर के कारण निराशा आना, दुख आना, अशांति, है ना। लेकिन जैसा ही मैं अभी सोचा, अरे सब ठीक है ना, ऊपर वाला सब संभाल रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो फिर तू क्या कर सकता है। प्रार्थना सामने ला लेता हूँ कि जो परिस्थिति को मैं बदल नहीं सकता हूँ, उसको स्वीकार करना है। और जो कर सकता, अभी तूने सब कर रहा है, जो कर रहा है ना, जो रिजल्ट आना है कोई भी चीज के लिए वो आना ही है। अभी कई बार ऐसा बिजनेस लगाया, बढ़िया बिजनेस चलने लगा, अचानक से कहीं वो जगह वाला उठा तो नहीं देगा, हाँ वो जो मालक है वो ऐसा, तो इस तरीके के विचार आना चालू हो जाते। जरा भगवान जैसा उसके ऊपर वार किया, ये बातें आते रहती, ऐसी सोच मन करते रहता। लेकिन जैसा मैं उसके ऊपर अभी ये करता हूँ कि कुछ नहीं होता, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं शांत हो जाता हूँ। मेरी खुशी बरकरार रहती है। मैं सोचता ये बाहर की चीजों को देख देख के, ऐसा है कि मैं पिछला कुछ तो भी देखता हूँ कि मेरे साथ कुछ तो भी हुआ, उसी कारण से मैं वर्तमान में आने वाले कल को देख देख के मैं डरने लगता है। लेकिन जैसा मैं वन डे एट ए टाइम, आज के दिन में जीने का प्रयास करता हूँ, सब ठीक है, भगवान मेरे साथ है, भगवान का पूरा ध्यान है मेरे ऊपर। यार 700-800 करोड़ की जनसंख्या है पूरी दुनिया में, उतने इसमें भी उसका ध्यान तेरे ऊपर है, तो डरता क्यों है दोस्त। मैं ऐसी बात अपने मन से करता हूँ। मैंने क्या किया हूँ, मैंने पूरी दुनिया को गाइड करने की कोशिश की क्या, है ना। अपने बच्चे से लेके दूसरे दोस्तों तक सबको, है ना, कि अरे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, सबको मैं सहानुभूति दे रहा हूँ, सबको हिम्मत देने की कोशिश करता, है ना। संदीप भाव को अगर कुछ है तो संदीप भाव को बोलूंगा, कोई बात नहीं संदीप भाव, टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। लेकिन कभी अपने मन से बात ही नहीं किया था। उसको जरूरत है, वो मेरा मन भी एक बच्चे के जैसा है, वो शक्तिहीन होके, वो कमजोर है, वो कुछ भी सोच रहा है, वो डर क्रिएट, जैसा कुछ परिस्थिति आई कि डर जाता है, कैसा होगा क्या होगा, चिंता में चले जाता है। उससे जैसी ही बात करना चालू करता हूँ, जैसा बात करना चालू किया दोस्तों, एक परिवर्तन आया, अलग अनुभव हो रहा है कि कुछ नहीं होता ना, सब ठीक हो जाएगा ना। उसको मैं जो बताऊंगा वो उसी हिसाब से होगा, जैसा मैं जो सोचता हूँ उसी हिसाब से मेरे अंदर फीलिंग तैयार होती है। मैं निगेटिव सोचूंगा तो डर सोचूंगा, असुरक्षितता वाली बात सोचूंगा तो मेरे अंदर डर क्रिएट होंगी, वो निराशा ही लाएंगी, वो दुखी लाने वाली है, वो अशांति लाने वाली है। लेकिन जैसा मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, विश्वास रखता हूँ भगवान के ऊपर, तो वो मेरे अंदर की फीलिंग एक खुशी भरी होती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है ना। जैसा मैं अभी देखो, मेरा अनुभव अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने, है ना, मेरे को मेरा कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है दोस्तों, मैं बहुत अलग किस्म का व्यक्ति। छोटी छोटी बात में गुस्सा आके चीजें फेंक देना, उठा के कुछ भी बीवी को मार देना, कुछ भी बोल देना, गुस्सा करके चीजें पटकना, चीजें फेंकना, मैं बहुत अलग किस्म का। यहाँ बताए ना, मेरा प्रॉब्लम है व्यक्तिमत्व प्रॉब्लम है, उसको बदलना है ना। मेरा प्रॉब्लम ये है
है ना। और हमारा सॉल्यूशन क्या बोला है, पूरा मानसिक परिवर्तन। डॉक्टर विलियम डी सिल्पर जो बीमारी बताते हैं, बीमारी का सॉल्यूशन बोलते हैं कि जब तक उस शराबी का मानसिक परिवर्तन नहीं होता, उसके सुधरने की बहुत कम संभावना है। तो मानसिक परिवर्तन यानी मन का बदलना, इंटरनल बदलना है, अंदर आंतरिक बदल चाहिए, मुझे आत्मिक बदल चाहिए। मैं बाहर चीजों को बदलने, बाहर कितना भी बदलो, मैं देख रहा मेरा पैसे की कमी थी, पैसा आना चालू हो गया, दुकानदारी अच्छा चालू, लेकिन अंदर से फिर भी खालीपन है, अंदर से दुखी है, निराशा में रहता था। क्यों? बाहर तो सब ठीक हो रहा है, फिर भी क्यों? अभी बीच में एक ऐसा एक पढ़ने में आया था, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा क्रिकेटर, उसके पास हर चीज है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसने जब जाहिर अपना इंटरव्यू में बताया कि मैं डिप्रेशन में चले गया था। सब रहने के बाद डिप्रेशन क्यों? उसको मैं तो वही चीजें चाह रहा हूँ, उसके तरफ सब है, नाम है, प्रतिष्ठा है, आन बान शान जो बोलते सब है, कोई चीज की कमी नहीं, फिर क्यों? इंटरनल प्रॉब्लम था, आंतरिक पावर कम था उसका। जब देखो तो उसने अपने सॉल्यूशन के लिए आध्यात्मिक की तरफ रुख मोड़ा। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड की, वो डिप्रेशन में गई, इतनी टॉप क्लास एक्ट्रेस, मेरी फेवरेट, वो डिप्रेशन में, ये क्यों जा रहे? सब तो है इनके पास, मैं तो वही चीजों में खुशी ढूंढ रहा था ना, सब नाम हो, मेरी तरफ बहुत पैसा हो, है ना, ये चाहिए, ये सारी चीजें मुझे, है ना, ये पैसा जो है, ये चीजें जो है, गाड़ी बंगला, ये मुझे कंफर्टेबल लाइफ देने वाली है, ये समझ में आया। मुझे लगता था कि ये खुशी देंगे, ये आएंगी तो खुशी होंगी, और वो मैं पाने के चक्कर में भागता गया, फिर कुछ ना कुछ अड़थड़े आते गए, उस लेवल से होता नहीं गया, संतुष्टि नहीं, थोड़ा पैसा कमाया और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में वो अंदर में वो संतुष्टि नहीं है। क्योंकि सात महापाप बताए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस जलन, है ना, उसमें से लोभ है, मोह है ना, ये लालच, मोह, लोभ, और चाहिए कि इसमें ये फंसते रहता, और थोड़े लोग पहचाने और लोग पहचाने, अब पूरे इधर नाम हो, है ना, और पैसा है, ये भी आ जाए, इस तरीके से मैं करते गए। वो क्रिकेटर जैसा कई ऐसे उदाहरण है, सुशांत सिंह राजपूत सब कुछ रहने के बाद में सुसाइड कर लिया, इंटरनल प्रॉब्लम, कहीं एक भाई ने बताए थे। और ऐसे कई बड़े बड़े लोगों के अनुभव हम बाहर देखते हैं, सब कुछ रहने के बाद में भी क्या कुछ नहीं है, है ना। मुझे लग रहा था बाहर, मुझे यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम अंदर है, मेरे दुख का कारण और कोई नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, हमारे टैलेंट वर्ल्ड में लिखा है, मेरे दुख का कारण बाहर कोई नहीं है, तो मैं हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं उस परिस्थिति में क्या सोच करता हूँ, सोच के हिसाब से मेरे अनुभूति वो होता है। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं मेरे बच्चों का भी जो अनुभव बताता था, मेरे दोनों बच्चों का रिजल्ट था, मेरे को रिजल्ट लेने स्कूल में जाना था, तो पेंडिंग फीस थी, तो फीस भरना था, मैं देखा तो लाइन लगी, फीस काउंटर में लाइन लगी थी, मैं लाइन लगा, आज भगवान ने इस लाइन बनाया है कि मैं फीस भरने जा सक रहा, नहीं तो पहले तो मैं घर पे पड़ा रहता था, है ना, ज्यादातर जाना बोले तो मैं बड़ा वो होता था, मैं कई बार पहले है ना ऐसा देखता था भीड़, और मैं वापिस आ जाता था, और बाद में रिजल्ट नहीं लिया मैंने, एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने रिजल्ट लिया नहीं बच्ची का, लेकिन अभी भगवान ने इस ताकत दिया है कि मैं वहां लाइन में लगा हूँ। पहले तो गया तो लाइन देख के मन ने ऐसा विचार किया, अरे यार लाइन, तो मैंने तुरंत उसके ऊपर वार, आज ये क्रिया मिली है कि कोई बात नहीं ना, अपनी गलती है ना, अपन ने नहीं भरे, कोई बात नहीं, लग जाएंगे ना, कुछ नहीं होता, मन शांत हो गया, है ना। अब वो दुखी नहीं, खुशी के अनुभव से जो खुशी खुशी और शांति से मैं गया, वही स्थिति में मैं लाइन में लगा, है ना, मैंने अपने मन से जैसा बात कर लिया, कोई बात नहीं, अपन ने टाइम पे भरना चाहिए ना, गलती किसकी, तो उंगली अपने तरफ, वो लाइन लगी है, लाइन वालों की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, मैंने नहीं भरा, मेरी गलती थी, अगली बार नहीं करूंगा, और कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ज्यादा लाइन नहीं है, हो जाएगा ना, कुछ लेट नहीं होने वाला है, ऐसा करते गया, नहीं तो मेरा मन क्या बोलता, रहे लेट हो रहा ना, लेट हो रहा ना, लेट हो जाएगा ना, लेट हो जाएंगे ना, तो ये बोल बोल के वो दुख, उतने देर में वो अशांति पैदा होती है अंदर, दुख निराशा में जाता है और गड़बड़ करता है, ये ऐसा वैसा, फिर वो चिड़चिड़ करता है, जैसा सुबह उठा अगर कहीं जाना है, हाँ, तो लेट हो रहा करके हो रहा हूँ, मेरे को हो जाएगा, मेरे को अभी मैं क्या बोलता हूँ, अगर कहीं समय भी हो रहा है, मेरे को जल्दी जाना है और लेट हो रहा है, तो वो लेट हो रहा बोलने से मेरा मन क्या करता है, लेट हो रहा बोलने से वो एक डर क्रिएट करता है, असुरक्षित, निराशा, फिर अरे लेट होगा तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसा नहीं, मैं काम इस हाथ पर जल्दी चलाना है, लेकिन मैं पहले जब सोचता था कि लेट हो रहा तो हाथ पर जल्दी चलाने के चक्कर में और गड़बड़ होता था काम, लेकिन अब मैं जब बोलता हूँ कि नहीं नहीं पहुंच जाऊंगा ना, टाइम पे पहुंच जाऊंगा, आज ऐसा नहीं कि पहुंच जाऊंगा बोल के मैं काम स्लो कर रहा,
मैं जितनी स्पीड से काम करना है, हाथ पर जितनी स्पीड से चलाना है, जितनी स्पीड से तैयार करना है, पैकिंग करना है। अगर ट्रेन लेट हो रही है, मेरे को लग रहा है कि ट्रेन छूटेगी, तो पैकिंग में अपनी जो रफ्तार है वो रफ्तार बरकरार है मन में, लेकिन विचार क्या चल रहा है अभी कि नहीं नहीं लेट नहीं होंगी, मिल जाएंगी ट्रेन, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इससे क्या हो जाता है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, टाइम पे पहुंच जाऊंगा, मेरे अंदर की स्थिति वो स्थिर रहेगी। बाहर की परिस्थिति बदलो या मत बदलो, मेरे मन की स्थिति बदलती है। अगर मैं अच्छा सोचता हूँ, मेरे पास चॉइस है, अच्छा सोचने का चॉइस है। हमेशा मेरे को लगता था कि मेरे तरफ एक ही चॉइस है ना, डर वाली बात सोचो, गुस्से वाली बात सोचो, अरे ऐसा होगा, डरो, असुरक्षितता वाली सोचो, नहीं। दूसरा साइड हमेशा अवेलेबल था, लेकिन उधर कभी देखा नहीं, देखा ही नहीं, इंटरनल में देखा ही नहीं। मेरे पास पावर है, बहुत बड़ा पावर मेरे को परमात्मा ने दिया है ना, मैं उसकी संतान हूँ, मैं भगवान ईश्वर का बच्चा हूँ, है ना, मेरे पास ये सारी चीजें है। मेरा चॉइस है कि डर क्रिएट कर, हाँ हाँ लेट हो रहा, लेट हो रहा, लेट हो रहा बोल बोल के और घबराते रहे, हड़ा तेड़ा काम होता घबरा के, हमेशा पहले हो गया। ये बदल आया और उसका मेरे को रिजल्ट जबरदस्त मिला, है ना। मैं अभी कैसा है, मैं मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, तो मैं एक संस्था पे जाता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन फलानी जगह संस्था में मैं मेडिटेशन करने जाता हूँ। मेरा स्टेप वर्क हुआ तो 11वें कदम का अभ्यास मेरे को बरोबर जमरा नहीं था, मेडिटेशन कैसा करूँ बार बार। तो ऐसे मैं यूट्यूब में देखते देखते कहीं जुड़ा और मैं वहां जाता, और वहां पे मेरे को कुछ चीजें और ऐड हुई मेरे कार्यक्रम में, है ना। अपना अपना जो कार्यक्रम है उसमें कुछ चीजें और ऐड हुई, बहुत काम की थी। तो वो चीजों का जब मैं अभ्यास कर रहा तो बहुत बेनिफिट मिल रहा, और धीरे धीरे वो पावर आ रहा है मन पे, धीरे धीरे कंट्रोल आ रहा है। मुझे लग रहा था मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ ही नहीं सकता, आ रहा है। क्या सोचना ये मेरा चॉइस है, क्या बोलना ये मेरा चॉइस है। पूरा परफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन कई मात्रा में हो रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। परफेक्ट नहीं, जैसा मैं स्कूल में गया, लाइन में लगा था और देखा हूँ मैंने, तो फीस कार्ड, एक बच्ची का फीस कार्ड मेरी बीवी ने पुराना वाला दे दिया, पिछला। तो मन ने रब से मेरा हाथ जेब में गया, मोबाइल में, है ना, पहले लाइन में लगा हूँ, जैसा मेरा नंबर आने से वाला था, एक दो के बाद मेरा नंबर है, फीस कार्ड निकाला तो पुराना वाला दिखा। तो मन ने सीधा वो थोड़ा वही पुराना कपिल ऊपर आ गया, मैं ऊपर आ गया था, और तुरंत में उसको मोबाइल हाथ गया था, क्यों गया था, मोबाइल निकाल के बीवी को बताओ अब उसकी गलती कि तूने फीस कार्ड कौन सा दी। हाँ, समझता नहीं, क्या वही मेरे पुरानी आदत। लेकिन हाँ, यही चॉइस था क्या, मन ने तुरंत में मेरे पास विचार आया, मैंने ये सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं ना, हो जाती है गलती, अभी तू कॉल लगा के भी करेगा क्या कपिल, कॉल लगा के तेरा क्या फायदा होने वाला है। हाँ, उसको बोलेगा, अभी वो तेरे आए तक के घर जाए तक के वो कितनी टेंशन में काम करेंगी, जो भी काम कर रही है, काम ठीक से नहीं होगा, गड़बड़ होंगी, फिर वो डर क्रिएट करेंगी, उसकी मनस्थिति, उसकी तबीयत बिगड़ेंगी, है ना। जितना मन चिंता करेगा, है ना, स्ट्रेस तनाव करेगा, तो वो आज तक आजकल मानसिक बीमारी ज्यादा बढ़ी है, मानसिक बीमारी बढ़ेगी, है ना। तो उसको उसका मन दुखेगा। तो तेरे पास चॉइस है, कुछ मत बोल, कुछ नहीं होता ना, हो जाती ना, है ना, गलती हो जाती ना, मैंने कुछ नहीं किया, है ना। ऐसा सोच जैसा किया, तो मैं अभी क्या करता था, नहीं तो मैं उतने देर घर जाए तक के साला मैं वो ले लेता था, उठ जाता था। हाँ, तेरे को समझता नहीं, क्या इस तरीके से बड़बड़ बड़बड़ करता था, हमेशा किया। इस बार वैसा नहीं, मैं बोला कोई बात नहीं, अपन मैडम को बात करके देखेंगे, किस कार्ड भूल गए, हो जाता है। तो मैं बात किया मैडम, पहले तो भगवान को कनेक्ट हुआ, जैसी वो सोच आई, जैसा वो हुआ, तो मैं सीधा कनेक्ट भगवान के साथ, प्रार्थना, भगवान मदद कर। कभी सिचुएशन में पूरी प्रार्थना बोलने का समय नहीं रहता, तो सेकंड की प्रेयर भी रहती, भगवान शक्ति दो, भगवान मदद करो। ये मेरा छठवां सातवां कदम, ये सिचुएशन आई, भगवान मदद करो, सातवां कदम ये आया, ईगो लेके जाओ, ये गुस्सा तुम ले जाओ, शक्ति दो, ये आया तो सोच अच्छी, भगवान वहां से मेरे को दिया, और मैंने रिलैक्स, शांत, खुश था। मैडम से बात किया, मैडम बोले कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, बोले उन्होंने वो स्लिप दी, ये स्लिप जाके उसको लगा देना, बोले, बोला ओके, हुआ। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे मैंने किसका फायदा किया, मैंने क्या करता था, मुझे लगता था कि मैं दूसरों को मैं गुस्सा नहीं करके, है ना, किसी की गलती नहीं दिखा के, दूसरों को ब्लेम नहीं करके, मैं दूसरों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, मैं दूसरों के ऊपर एहसान नहीं करता हूँ दोस्तों। मुझे ये समझ में आया, सबसे पहले मैं खुद के ऊपर एहसान करता, मैं गुस्सा नहीं करके, दूसरों को ब्लेम नहीं करके, प्रश्न खड़े नहीं करके, मैं खुद के ऊपर एहसान करता हूँ। मैं अपनी खुशी को बरकरार रखता हूँ, शांति को बरकरार रखता हूँ। जब मैं प्रश्न खड़े करता हूँ ना, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये फलाना ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों है,
ऐसा नहीं करना था क्या? ये जब जब प्रश्न आता है तो मेरी प्रसन्नता जाती है, खुशी, शांति जाती है, मेरा दुख आता है, निराशा आती है, अशांति आती है उतने समय। लेकिन जब मैं प्रश्न नहीं करता हूँ, सब ठीक है ना, हो जाता है ना, माफ करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, तो इससे मेरा फायदा करता हूँ सबसे पहला। दूसरों को तो मेरी बीवी का वो तो उतने समय मैंने दुख निराशा नहीं दिया, वो तो सेकंडली। सबसे पहले मैंने वो सोच क्रिएट करके खुद का फायदा किया, है ना। जैसा ये गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना कैसी बात है बोले तो मेरे को समझ में आया कि जैसे जलते हुए कोयले को उठा के किसी को फेंक के मारेगा, मैं मार रहा हूँ, तो सबसे तो पहले जल रहा कौन? सबसे पहले जलता हूँ मैं। मैंने अगर वो अंगार कोयले को पकड़ा हूँ और मेरे को संदीप भाव के ऊपर गुस्सा है, मैंने संदीप भाव के बारे में अगर मैं कहीं बात कर रहा हूँ, उनकी गॉसिपिंग कर रहा हूँ, उनकी निंदा कर रहा हूँ, उनके बारे में गलत मन में सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों, तो उसके सबसे ज्यादा दर्द में कौन है? दुखी कौन हो रहा है? मैं। कौन दुख दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। मेरे को संदीप भाव दुख नहीं दे रहे, मेरी बीवी दुख नहीं दे रही, बाहर की कोई परिस्थिति दुख नहीं दे रही, वो ट्रैफिक जाम हो रहा है वो दुख नहीं दे रहा है, तो ट्रेन कभी लेट हो जा रही है वो दुख नहीं दे रहा है, मेरे काम क्षेत्र में लोग लड़के लोग गलती कर रहे हैं वो दुख नहीं दे रहे हैं। मैं सोच क्या क्रिएट कर रहा हूँ? मैं माफ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपेक्षाएं रख रहा हूँ, यहाँ मैं खुद को दुख दे रहा हूँ। मेरी स्थिति वैसी है कि मैं लोगों को माफ करता हूँ तो मैं खुद के लिए माफ करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं, है ना। मैं दूसरों को समझता हूँ तो मेरे लिए समझता हूँ। मेरे को लगता था मुझे समझो, मुझे समझेंगे तो मैं खुश रहूंगा, मुझे सहानुभूति दो, है ना, मेरे से अच्छे से बात करो। मैं क्यों, लोग खुद आके बात करेंगे, मेरे कुछ हो गया किसी से तो मैं छोटी छोटी बात में निराशा हो जाने का, मैं खुद बात नहीं करता था, खुद आके बात करेंगे, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। आध्यात्मिकता में झुकने की बात बताते हैं। जो अकड़ता है वो टूटता है, जो झुकता है वो जीतता है ना, वो बने रहता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, बात कर, सॉरी बोल, है ना? खुद जाके बात करना अहंकार रोकता है। अहंकार को बाजू रख के भगवान से प्रार्थना, भगवान ये निकाल, उसके साथ जुड़े रहना। ये मेरा इंटरनल पावर, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ शक्ति वहीं से आने वाली है, वो मेरा मालिक है। बाहर चीजें नहीं बदलेंगी, मेरी तरफ चॉइस है। एक तरफ मैं अकेला और एक तरफ पूरी दुनिया है ना, एक तरफ सब है। अभी यहाँ पे मीटिंग में इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये टोटल 51, तो 51वां मैं और 50 लोगों को आप लोगों को बदलने का मेरे पास शक्ति नहीं है। मेरा समय हो रहा है, हो ही गया है, खत्म करना। ये 50 लोगों को मैं नहीं बदल सकता, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं एक अकेले खुद को बदल सकता हूँ, और उसके लिए भी मेरे को परमात्मा की जरूरत लग रही है, ईश्वर की जरूरत लग रही है, वो मेरे मन को बदलने के लिए ना। मेरे को लगता था मैं दुनिया को बदल रहा है, दुनिया बदल लूंगा, एक बहुत बड़ी गलत फहमी में था, बहुत बड़े भ्रम में था। क्या भ्रम में? आज भी ये भ्रम कई बार आता है कि अरे ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों कर रहे। मैं लोगों को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, परिस्थिति बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, एक्चुअल में देखा जाए तो मैं बदल नहीं सकता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन बार बार उस मन को याद दिलाना पड़ता है कि उनकी गलती हो गई, वो तो बीमार है ना, कोई बात नहीं ना, ऐसा बोल बोल के मैंने अपन नहीं बदल सकते। वो एक भ्रम है, दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं बदल सकता। और ये है, मैं जब दूसरों को स्वीकार करता हूँ तो इसमें मेरा फायदा है, मैं इंटरनल पावर भरता हूँ, वो प्रार्थना और ध्यान, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक समझ में आया। उसके बिना मेरे को पूरे दुनिया के लिए समय है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, खुद के लिए समय नहीं रहता था। खुद के लिए सुबह का 1 घंटा एकदम, मेरे को लग रहा है आज मेरी जिंदगी में एकदम अनिवार्य हो गया है। मिनिमम मैंने 15 मिनट से चालू किया और 15 मिनट से मेडिटेशन स्टार्ट किया, लेकिन वो 15 मिनट को ले जाते शुरू का 1 घंटा, मेरे को क्या सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ नींद उठने के बाद, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उतना ज्यादा कैच करता है सुबह सुबह का जो 1 घंटा रहता है। ये मुझे समझ में आया जब मैं, मेरे को सुबह, जब स्कूल पढ़ता था तो सुबह उठ के पढ़ाई करता था, क्यों? मुझे बोला जाता था सुबह पढ़ो, तो उस समय में जो जो भी सोचता वो जल्दी कैच मेरे, मेरा जब सब कॉन्शियस माइंड है एक्सेप्ट करता। तो सुबह सुबह उठ के अच्छी इंफॉर्मेशन आज अपने मन को मैं देने का प्रयास करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, अच्छी बातें सोचता हूँ, अच्छा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, निगेटिव नहीं, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव से दूर। आज मैं काफी चीजें, मुझे लगता था कि ये है ना, ये भड़काऊ न्यूज चैनल में मैं बहस सुनता था न्यूज में, वो बंद किया हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने बंद किया हूँ, है ना। अभी मैं गॉसिपिंग से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मेरा नुकसान हो रहा है। मुझे ये देखना है कि मेरी खुशी जा रही है, मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी की निंदा कर रहा हूँ, तो उसमें मैं उसका क्या नुकसान कर रहा हूँ वो सेकेंडरी है, बात दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है, मैं सबसे बड़ा खुद का नुकसान कर रहा हूँ, मेरी शक्ति जा रही है, मेरी निरा खुशी जा रही है, मेरी शांति जा रही है, और ये मेरे अंदर है।
मेरे सोच के ऊपर सब क्रिएट होता है। तो मैं जैसा सोचता हूँ वैसा मैं बनता हूँ, और मेरे मन का काम है सोचना। और हम काम कहाँ कर रहे हैं, हमारी बीमारी का मन और शरीर को लगी हुई बीमारी है। शारीरिक बीमारी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम मन को बदलने का प्रयास, अल्कोहलिक एनोनिमस का ये आध्यात्मिक कार्यक्रम, ये कार्यक्रम का अभ्यास करते करते खुद से, आज खुद से प्यार कर रहा हूँ, सबके साथ अच्छे से रहने का प्रयास है। घर में ठीक है ना। मेरी बीवी ने अभी एक मेरे को ये रिकवरी का एक बहुत बड़ा सबूत, रिजल्ट बोलने से कैसा मिला कि मैं जहाँ पे मेडिटेशन करने जाता हूँ तो मेरी बीवी ने कुछ मेरे अंदर में बदलाव देखी, और वो भी आने को तैयार हुई। वो आई, और वहां पे जो दीदी लोग रहते मेडिटेशन सेंटर में, वो दीदी से मेरी बीवी बोलती है कि यहाँ जब से मेरे हस्बैंड आ रहे हैं बोले, उनका गुस्सा 75% खत्म हो गया बोले, लेकिन मेरा नहीं जा रहा, मेरा गुस्सा नहीं जा रहा, ऐसा बोल रही। 75% मेरे लिए बहुत बड़ा, दोस्तों रिकवरी के लिए बहुत बड़ी बात है। 25% है, गया नहीं बोली, 100% नहीं गया, नहीं परफेक्ट नहीं बना, लेकिन काफी मात्रा में। तो ये भी मेरे को एक लगता है कि मैंने जब अंदर काम कर रहा हूँ, अपने अंदर देखने का काम करने से मेरे को बहुत फायदा मिला। और ये खुशी बाहर नहीं है, चीजें खरीदूंगा तो खुशी नहीं, लोग बदलेंगे तो खुशी नहीं, क्योंकि ये नहीं होने वाला है। खुशी अंदर है, शांति भी अंदर है, और शांति का सागर है मेरा भगवान, है ना। आनंद का सागर वो भगवान है, वही है प्रेम आलू, वही है ना, लविंग गॉड बोलते हैं हम, प्रेम का सागर है, वही है। और उसी के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ तो बहुत खुशी का अनुभव करता हूँ, है ना। वो भावनिक संतुष्टि थी वहीं से मिलने वाली है, और उसी के साथ हूँ। और मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया गया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। संदीप भैया ने और ये ग्रुप ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ये विषय को न्याय दे सका नहीं दे सका मुझे पता नहीं, पर मैं अपने अनुभव रखने का प्रयास किया हूँ, और धन्यवाद।